आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की एक और कड़ी फटकार के बाद एनसीईआरटी को माफी मांगते हुए आज बैकफुट पर आना पड़ा। कल हमने कहानी तफसील से आपको दिखाई थी। आज इस कहानी में एक नया चैप्टर जुड़ गया है एनसीईआरटी की इस कथित विवादित किताब में। सुप्रीम कोर्ट ने आज न्यायपालिका में भ्रष्टाचार चैप्टर वाली एनसीईआरटी की नई किताब को बैन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस चैप्टर को लिखने वाले राइटर्स और सिलेबस में शामिल करने वाले अधिकारियों के नाम पूछे ताकि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक चौपाई में लिखा है, भय बिन होय न प्रीत, यानी जो काम कई बार अनुरोध या विरोध से नहीं होता वो एक डांट से हो जाता है। आज एनसीईआरटी के साथ सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम जज की अदालत में कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब में एक नया चैप्टर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार जोड़ा था। इसे देखकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कड़ी आपत्ति जताई और एनसीईआरटी को फटकार लगाते हुए इसे एक सोची समझी साजिश बताया। सीजेआई सूर्यकांत ने इस पूरे मामले पर सुओ यानी स्वतः संज्ञान लिया और 3 जजों की बेंच ने इस पर आज भी सुनवाई की। इसमें आज कोर्ट का रुख बहुत ही तीखा था, तल्ख था, डांटने वाला था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काफी नाराज दिखाई दे रहे थे। पूरे शिक्षा विभाग से एनसीईआरटी थे। एनसीईआरटी के डायरेक्टर और एजुकेशन सेक्रेटरी को अवमानना का नोटिस भी आज सुप्रीम कोर्ट में दे दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले पर पीएम मोदी ने 2 दिन पहले नाराजगी जताई। आज जब सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी सामने आई तो देर शाम होते होते खबर सूत्रों के हवाले से आई कि प्रधानमंत्री भी 2 दिन पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई थी मंगलवार को, उसमें बहुत नाराज हुए थे। 24 फरवरी को यानी मंगलवार को ही कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने एनसीईआरटी के मामले पर नाराजगी जताई थी। इस बैठक में पीएम ने कहा था कि कक्षा 8 के बच्चों को जुडिशियल करप्शन पर हम क्या पढ़ा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने पूछा था कि एनसीईआरटी का यह मामला कौन देख रहा है। यानी जिस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकार लगाई उस पर 2 दिन पहले पीएम मोदी अपनी कैबिनेट में नाराजगी जाहिर कर चुके थे। इसके बाद भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस मामले को संभाल नहीं पाए। इस पूरे मामले में एनसीईआरटी और शिक्षा विभाग की बहुत ज्यादा आलोचना हो रही है। सुनिए अब शिक्षा मंत्री देश के क्या कह रहे हैं। न्यायपालिका को कोई भी असम्मान करने का कोई उद्देश्य ही नहीं था। सरकार के उसमें कतई उद्देश्य नहीं था। जो घटना हुई है उसको हम गंभीरता से लेते हैं। एनसीईआरटी के ऊपर उसको और इंक्वायरी किया जाएगा। जो भी व्यक्ति उसमें से उस किताब को बनवाने में, उस चैप्टर को बनवाने में संलग्न है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और आगे ये गलती ना हो, हम न्यायपालिका को आश्वस्त करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का ऐसा ही बयान हमने कुछ 2-3 हफ्ते पहले सुना था यूजीसी को लेकर। तब उन्होंने कहा था हम समझा नहीं पाए। आज भी वो ऐसी बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान उनके मंत्रालय पर लगातार कई सवाल खड़े हुए हैं। एनसीईआरटी वैसे तो शिक्षा मंत्रालय के तहत आती है, लेकिन इतने बड़े फैसले से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अनजान रखा गया। हालांकि ये बात कही जा रही है कि अब वो कार्रवाई करेंगे। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि आखिरकार एनसीईआरटी को बैकफुट पर क्यों आना पड़ा। इसे समझने के लिए कि आज कोर्ट रूम में क्या हुआ, ये आपको ग्राफिक्स जरूर देखने चाहिए। सबसे पहले सीजेआई सूर्यकांत ने नई किताब के प्रकाशन और डिजिटल प्रसार पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। एनसीईआरटी की किताब है, बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाना है, कोर्ट कह रहा है कि इसको बैन कर दो। कोर्ट ने कहा कि जिन स्कूलों तक यह किताब पहुंच चुकी है वहां से हटाने की जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से एनसीईआरटी के डायरेक्टर और स्कूल के प्रिंसिपल की होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी निदेशक को निर्देश दिया कि विवादित चैप्टर तैयार करने में शामिल व्यक्तियों के नाम और उनकी योग्यता कोर्ट के सामने पेश की जाए। यानी कोर्ट कितना नाराज था। कोर्ट ने उस मीटिंग को भी डिटेल मांगी जिसमें इस चैप्टर को फाइनल किया गया था। इस दौरान सरकार के वकील यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह दलील दी कि जिन्होंने ये 2 चैप्टर तैयार किए वो अब कभी भी एनसीईआरटी या किसी मंत्रालय के साथ काम नहीं करेंगे। कोर्ट नाम पूछ रहा है। सरकार के सबसे बड़े वकील कह रहे हैं कि अब वो कभी काम नहीं करेंगे, नाम नहीं बताया गया। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि तब तो ये बहुत आसान हो जाएगा कि वो बिना सजा के छूट जाए। यानी सीजेआई सजा देने के मूड में है। आगे सीजेआई ने तीखी टिप्पणी की और कहा कि चैप्टर बनाने वालों ने गोली चलाई है। आज न्यायपालिका लहूलुहान हो गई है। अब अगली सुनवाई इस मामले की 11 मार्च को होगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा का एक बयान सुनवाते हैं।
आज कोर्ट में क्या हुआ, ये वही मनन मिश्रा हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करते हैं और अभी राज्यसभा के सांसद भी हैं। उनका कहना था कि ये किसी छोटे मोटे अनभिज्ञता से, इग्नोरेंस से नहीं हो सकता है। इसके पीछे कुछ गहरी साजिश लग रही है, कोई षड्यंत्र लग रहा है। तो वैसी स्थिति में मामले का जांच होना चाहिए, किसने ऐसा किया। एक अपोलॉजी, सिंपल अपोलॉजी से भी माननीय न्यायालय ने कहा कि उससे काम नहीं चलेगा। जो भी लोग इन्वॉल्व्ड हैं उनको जो सजा होनी चाहिए या जो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए वो होगा। आज कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत ने एक बार फिर कहा कि यह पूरा मामला न्यायपालिका को बदनाम करने की गहरी और सुनियोजित साजिश है। सीजेआई सूर्यकांत की नाराजगी को देखते हुए आज सरकार के वकील तुषार मेहता ने कहा कि सबसे पहले एनसीईआरटी की गलती के लिए खेद व्यक्त करता हूं, लेकिन चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एनसीईआरटी की प्रेस विज्ञप्ति में माफी का एक भी शब्द नहीं है। मामले को संभालते हुए तुषार मेहता ने कहा कि नई किताबें वापस मंगा ली गई हैं। सीजेआई ने तब कहा कि हम गहराई से जांच चाहते हैं, हमें यह पता लगाना होगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हम इस मामले को ऐसे ही बंद नहीं करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि इस मामले को ऐसे ही छोड़ा गया तो इससे न्यायिक पद की प्रतिष्ठा जनता की नजर में प्रभावित हो सकती है। किताब में सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के गौरवशाली इतिहास और योगदान को एक झटके में नजरअंदाज कर दिया गया है। कानून के जानकार भी मानते हैं कि एनसीईआरटी के इस चैप्टर को सिलेबस में शामिल करना कोई सामान्य बात या रूटीन प्रोसेस नहीं है। सुनिए कानून के जानकार अब क्या कहते हैं। जुडिशियरी पे अरियर्स और करप्शन के बारे में पहले तो शायद एनसीईआरटी में था नहीं, तभी तो सिर्फ हमें यही बताया जाता था कि ये संसद में कानून बनते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन जुडिशियरी के पास आता है। ये सब तो सभी एनसीईआरटी बुक्स में है, पर जुडिशियल करप्शन को एक स्पेसिफिक चैप्टर या स्पेसिफिक कुछ हेडिंग्स देना, ये तो मैं समझता हूं कि बगैर किसी की सोच और समझ ये ऐसा हो नहीं सकता।